لبيك 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 يا أقصى لبيك لبيك يا أقصى لبيك لبيك يا أقصى لبيك 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 يا أقصى لبيك لبيक या अक्सा लब्बैक। वो बदलना चाह रहे हैं, जिसका निजाम लाना चाह रहे हैं, जिसके नाम पर पाकिस्तान मनाया, जिसका ये नारा था कि औलिया अल्लाह का है फैजान पाकिस्तान पाकिस्तान, औलिया अल्लाह का है फैजान पाकिस्तान पाकिस्तान। और उस वक्त के जय्यद उलमा इकराम और मुशाइख उज़्ज़ाम 5000 जय्यद उलमा और मशाइख थे जिनकी सरबराही में ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी। सिर्फ क्या बात है हमारा ऐसे पाकिस्तान में जो आज हालात है, हम कादियानी के इशू को डिस्कस करते हैं। हम कौन सा ऐसा इशू है जो डिस्कस नहीं करते? दुआएं भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसें भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, लेकिन आज अहले सुन्नत को 5वें दर्जे का शहरी बना के रख दिया है। आज मेरे मस्तूम के अंदर जब मैं दौरा कर रहा था, मस्तूम के अंदर जब मैं गया, शाह साहब जब मस्तूम में गया, वहां के जनाजे देखे वहां के, उन गरीबों के जनाजे देखे कि एक बाप से जब मैं गले मिला, वो ये कह रहा था कि मेरे 4 बेटे इस मिलाद के जुलूस के अंदर शहीद हो गए, और खुदा की कसम मेरा 5वां बेटा भी होता तो मैं आका की नामूस पे कुर्बान कर देता। 7 बहनों का एक भाई, 7 बहनों का एक भाई, वो भी शहीद हो गया। अल्लामा हबीबी साहब शहीद हो गए। 72 जनाजे उठे अहले बैत की निस्बत से, 72 250 लोग इसमें जख्मी हुए जो अस्पतालों में, ऐसे में फौजी अस्पतालों में मौजूद हैं। कोई वेंटिलेटर पे है, कोई ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन। हाँ, हमने 2006 में नश्ता पार्क देखा था। हम ये कहते थे ये जनाजे तो वहां के हैं, ये जनाजे तो वहां के हैं, अरे ये जनाजे तो मस्तूम के हैं, अरे ये लाशें तो कराची की हैं। अरे नहीं, ये जनाजे सरकार के नौकरों के थे, ये जनाजे सरकार के गुलामों के थे, ये जनाजे गौसपाक के गुलामों के थे, चाहे वो मस्तूम का जनाजा था। आज ईमानदारी से बताएं, मैं उलमा स्टेज पे हैं, पीरो मशाइख उलमा मशाइख स्टेज पे हैं, बताएं ईमानदारी से बताएं। हजारावाल का जनाजे उठे, उन्होंने अपनी लाशें नीचे रखी और कहा कि जब तक आर्मी चीफ इधर नहीं आएगा, जब तक वजीर आजम इधर नहीं आएगा, गवर्नर इधर नहीं आएगा, वजीर आला को नहीं हटाओगे, हम जनाजे लाशें नहीं उठाएंगे। एक कबीला कोयटा के कोने के ऊपर मौजूद है। हम लोग कितनी ताकत में हमने अपने बुजुर्गों से सुनते सुनते हमारे कान पक गए। हम 90% है, 92% है, कान सुन के पक गए हमारे। तो इस मुल्क में आका का निजाम क्यों नहीं आ रहा? हम 90% है, तुम्हारे जनाजे नश्ता पार्क में पड़े हुए, हमारे जनाजे मस्तूम में पड़े हुए। वहां के उलमा कसम खुदा की आप लोग की तरफ देखते, मस्तूम एक गरीब इलाका है, गरीब इलाका है। आज हम कितने बड़े बड़े मामलात हमारे, सब तकरीरें सुनी है। जाओ मस्तूम में जाके उन गरीबों के घर जाके देखो, जहां प्लास्टिक की थैलियां हैं छतों के ऊपर। जाओ मस्तूम में देखो कितनी लाशें पड़ी हैं, जाओ मस्तूम में देखो अस्पताल में कितने लोग पड़े। ना वजीर आजम बलोचिस्तान, वजीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर दाखिला बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलोचिस्तान, सुप्रीम जो हमारी हाई को वो है उसका चेयरमैन बलोचिस्तान, पूरी हुकूमत बलोचिस्तान की है। खुदा की कसम कोई शख्स जाकर उनके साथ ताजियत करने के लिए भी नहीं खड़ा हुआ। और हजाराबाद वो जो एक कोयटा के कोने में बैठे, उनको 50 लाख रुपए दिए, उनको घर बना के दिए। नश्ताबार के लोगों को 3.5 लाख दिए। और वो क्रिश्चियन आबादी जिसको किसी और ने आग लगाई होगी, साजिश क्या लगाए, 20 लाख और नए घर बना के दिए। चीफ जस्टिस ने तो हल्फ भी नहीं उठाया था और वो वहां पहुंचा था। ह्यूमन राइट्स, इंसानियत। अरे अहले सुन्नत इंसान नहीं है, अहले सुन्नत के शोधा इंसान नहीं है। कोई रियासत का एक बंदा उन जनाजों के लिए नहीं पहुंचा। कब तक ये जुल्म होगा अहले सुन्नत के साथ? हमने उस वक्त हमारे उलमा और मशाइख खड़े हुए जब वो बारूद वाले आस्थानों को आग लगा रहे थे, उड़ा रहे थे, उलमा को शहीद कर रहे थे, आस्थाने शहीद कर रहे थे, उस वक्त भी उलमाए हक खड़े हुए थे। लेकिन आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बस डर लगता है फतवों से। अभी हम वहां जाके आर्मी चीफ की मीटिंग में थे तो उलमा मशाइख मौजूद थे। हमारे पास काम क्या रह गया? हमारे पास काम क्या रह गया? अहले सुन्नत के पास नाराज नहीं हुए, जो भी नाराज हो तो माफी मांग लेंगे। मुफ्ती साहब क्या करेंगे? माफी मांगनी है। हमारे पास काम क्या है? माफी मांगेंगे, दुआ करेंगे, प्रेस क्लब पे मुजाहरा करेंगे और घर जाके सो जाएंगे। इसके अलावा अहले सुन्नत के पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। आज लोग ढूंढ रहे हैं अबू उबैदा। वो भाई अबू उबैदा कौन है? पता है किसी को वो अबू उबैदा कौन है? वो एक बंदा हाथ उठा के बताएगा अबू उबैदा कौन है? कोई जानता है अबू उबैदा कौन है? कोई जानता है? स्टेज पे कोई जानता है? ये वो जर्नल है अबू उबैदा रजी, वो जर्नल है जो फलस्तीन के अंदर ये लड़ रहा है हमास की तरफ से। और उसने कहा है शाह साहब, किबला शाह साहब, उसने कहा 1 महीने के लिए औरतों बच्चों को यहां से निकाल दो। सिर्फ 1 महीने के लिए औरतों बच्चों को यहां से निकाल दो। मैं पूरे दुनिया के मुसलमानों के हुक्मरानों को वहां नमाज की दावत दूंगा बैतुल मुकद्दस के अंदर। 1 महीना दे दो मुझे, 1 महीना दे दो मुझे। गैरतमंद जनरल जिसने कहा 1 महीना मुझे दे दो, मैं ये बैतुल मुकद्दस को आजाद करा दूंगा। आज अलमिया देखो, यहूदियों की जो बात हो रही है वो 44 लाख है। 44 लाख यहूदी है शाह साहब, 44 लाख। और चारों तरफ पता है कौन रहता है? मुसलमान। एक तरफ उर्दन, एक तरफ लबनान, एक तरफ शाम, एक तरफ मिस्र। खुशकी का रास्ता एक मिस्र का है। मुसलमानों की तरफ से इमदाद आ रही है लेकिन जाने नहीं दे रहे। उस गैरतमंद जनरल ने कहा 1 महीना दो तो मैं बैतुल मुकद्दस आजाद करा के दूंगा, सिर्फ औरतों बच्चों को बाहर निकालो। हम इस दरगाह पे आए, इस्तिखाजा लेकर आए। इस बारगाह ने इत्तिहाद के लिए जद्दोजहद की, इस बारगाह ने नामुसे रिसालत के लिए जद्दोजहद की, इस बारगाह ने नामुसे साहबा के लिए जद्दोजहद की, इस बारगाह ने नामुसे साहबा अहले बैत की जद्दोजहद की। आज उनके शहजादे ने हैदराबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस किया, सबको जमा किया, एक स्टेज पे बिठाया। ऐसे नहीं आते हम पागलों की तरह भागे भागे इस दरगाह पे। हम जानते हैं यहाँ के फैज को, जानते हैं जिलानी फैज को। यहाँ आते हैं डंके की चोट में आते हैं, यहाँ के फैजियाब होने आते हैं। लेकिन किबला शाह साहब खुदारा
आप पीछे मत हटिएगा। किबला शाह साहब, आप जो इत्तेहाद की जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिशें करे। अगर इस मुल्क का निजाम नहीं बदलोगे यार, आज 24 में अगर हम यहाँ आए और 24 का उर्स शरीफ हो रहा हो, यानी इशू हो, इस्लामी बिल हो, नजरियाती काउंसिल का मसला हो, उलमा का मसला हो, मशाइख का मसला हो। आर्मी चीफ की जब इजलास में गए हम, किबला शाह साहब तवज्जो चाहिए, वहां गए हम। 16 तारीख को उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस थी। अब हमारे लोग जिनके पास अब कोई काम बचा नहीं है, तो सबने तनकीद शुरू कर दी अपने उलमा पे। अबे तो वो मर गए क्या? सारे बुत मजहब खत्म हो गए जो तुम अब अपने लोगों की तरफ मुतवज्जो हो गए। कोई कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। अब दूसरों के लिए करो नहीं सारे काम, जिनके लिए करने का हुक्म है वो करो उनके लिए। अपने लोगों पे थोड़ा सा करम करो। बहुत देख लिए सबके कितने में कितना दम है, निकलते नहीं है जब मसला आ जाए। हमारे वहां कैंपों पे हमला हुआ, वहां सहाबा की शान में गुस्ताखी हुई, अहले बैत की शान में गुस्ताखी हुई, कितने लोग बाहर आए। हम मरेंगे, हम जान देंगे। नश्ता पार से आस्ते जनाजे उठाते हुए आ रहे। क्या हो गया? किसी ने खत्म कर दिया? किसी का पाप खत्म नहीं कर सकता, किसी का पाप खत्म नहीं कर सकता। अभी खुला जाएंगे यहाँ से, जिसको भी है ना आजमा लेना अपनी गोलियां, इधर से निकल कर जाएंगे। अभी निकाल लेना जिसको जो दम है। हम इस मुल्क का निजाम बदलने के लिए, इसीलिए हमारा नारा इस्लामी निजाम का है फैजान, अदल, तालीम, अमन व अमान। आज हमारी मसाजिद महफूज है, तो आज हमारे मदारिस, हमारे आस्थाने महफूज है। रहमान बाबा जिनके मजार को बम छोड़ा दिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह KPK के अंदर उन्होंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज्वाइन किया। कि हम यार उस दोनों में हमारे वहाँ KPK आए थे और हमारे साथ इन्होंने की, हम वहाँ जाके लड़े सारे। आज हर शख्स को अबू उबैदा बनना पड़ेगा, अबू उबैदा बनना पड़ेगा। 11 करोड़ 47 लाख मुसलमान है चारों तरफ। वो यहूदियों के चारों तरफ 44 लाख ये अंदर है। 11 करोड़ 47 लाख चारों तरफ मुसलमान हैं। अगर इमदाद को किसी ने रोका है तो मिस्र में अमेरिका का दलाल, वो सेसी, वो जनरल बैठा हुआ है, उसने राशन रोका। उसने आज वो बच्चे तो उसकी वजह से शहादत पा रहे। अरे वाह, अस्पताल में अगर दुश्मन भी हो तो बम नहीं गिराते। नाम में आज मुसलमानों ने तबाह कर दिया। 4 C-130 तैयारे UAE से उड़े और वहां जाकर यहूदियों के पास उतरे। मुसलमानों के लिए खाना नहीं है, मुसलमानों के लिए ऑक्सीजन नहीं है, मुसलमानों के लिए राशन नहीं है। क्या करेंगे? कैसे लाएंगे इनकलाब? निकलो बाहर। सबसे आगे खड़े हुए नजर आएंगे फ्रंट लाइन में, सबसे आगे गोलियां खाएंगे अपने इन सैयदों को, इन आले रसूलों के। खुदा की कसम टच नहीं होने देंगे गोलियां। यहाँ इस दरगाह पे कह रहे जहां मैं समझता हूं कि किबला ने कभी जिंदगी में हमेशा अपने सीने से लगा के रखा, आज उनके शहजादों ने भी सीने से लगा के रखा। इनके तो वलियों जो औलिया अल्लाह होते हैं ना, अगर कुत्ता भी इनके पीछे चले तो वो भी कुरान में उसका जिक्र आ जाता है। कुत्ता भी औलिया के पीछे चले, बुजुर्गों के पीछे चले तो कुरान में जिक्र आ जाता है। हम चलेंगे तो कहीं तो आएगा जिक्र, कहीं आएगा जिक्र। हम भी तो कुत्ते हैं गौस पाक के दर के, हम भी कुत्ते हैं गौस पाक के दर के। आज बगदाद शरीफ तबाह कर दिया गया, आज शाम तबाह कर दिया गया, आज इराक तबाह कर दिया गया, यमन तबाह कर दिया गया। अंबिया की सरजमीन को क्या करे यार, क्या करे यार। आपके ऐसे तो हाथ भी उठ रहे थे, नारे तकबीर,
जोर से बोलो, बोलो फलस्तीन जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खेलोगे ना यार, मुझे पता है आप लोग थक गए होगे, 3 दिन से बैठे, असर से बैठे, थक गए होगे, ठंड भी ज्यादा है, पता है मुझे, इसीलिए आज आपके हाथ भी चादर से बाहर नहीं आ रहे, ठंड की वजह से, मुझे पता है ये सब, तब ठंड की वजह से आप लोग, इसीलिए तो सबके हाथ नहीं उठ रहे हैं? करबला वाले अपने खानदान के साथ, अपने घर वालों के साथ कुर्बान हो गए इस दीन को बचाने के लिए, इस दीन को बचाने के लिए। मैं और आप कब निकलेंगे? कब निकलोगे? हैं? वो दादा अपने पोते पोतियों की लाशें उठा के कह रहा है, वो दादा अपने पोतियों की लाश उठा के कह रहा है कि बच्चे तुम लोग तो जन्नत में पहुंच गए। आका से कहना तुम्हारी उम्मत सो रही है। आका से कहना ये बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं, औरतों के जनाजे उठ रहे हैं। कहना आका, आका तुम्हारी उम्मत को काटा जा रहा है, लेकिन बेगैरत हुक्मरान 57 ममालिक धनिये का पानी पी के सो रहे हैं, धनिये का पानी पी के सो रहे हैं। वो दादा बच्चों को लिपट लिपट के रो रहा है, अपने बच्चे बच्चियों को टुकड़े बच्चों के समेट रहा है। कहना आका से शिकायत करना कि आका देखो ये उम्मत वर्ल्ड कप मैच देख रही है, ये उम्मत रात को ड्रामे देख के सोती है, ये उम्मत वर्ल्ड कप देख के सोती है, ये उम्मत हराम खा के सो रही है। ये हुक्मरान बेगैरत, ये मुसलमान हुक्मरान बेगैरत, मार दो। इससे अच्छी मौत है, इससे अच्छी मौत है, इससे अच्छी मौत है। इस बेगैरती की जिंदगी से मौत अच्छी है, इस बेगैरती की जिंदगी से मौत अच्छी है। जो इतने 99% और आका का निजाम ना ला सके इस पाकिस्तान, 99% लाशें उठा के 15 लाख भी शाह साहब अभी तक नहीं दिए। सैयद हबीबुल्लाह शाह बोले बेचारा, वो जो जमात सुन्नत के अमीर बलोचिस्तान वाले सादात खानदान है, उन्होंने बोला कि चीफ साहब आपने पूरा कुरान सुना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, उन 14 के लिए भी कुछ मेहरबानी फरमा दीजिए। हमारे तो मुफ्ती भी उठाने में लगे थे, वो चूम रहे थे, हाथ अमीरुल मुजाहिदीन का खिताब भी दे दिया। करो करो गद्दारी दीन से, तो फतवों से ही फुर्सत। आका की नामूस का सौदा नहीं करेंगे, साहबा की अजमत का सौदा नहीं करेंगे, अहले बैत की अजमत का सौदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आखिरी अगर चारों जान छूट जाए, मेरे हाथ अपने कम निकालो, हाथ इसमें से सारे निकालो यार। क्या ख्याल है? नारे तकबीर ऐसे हो जाए वहां तक, और फिर लब्बैक या बैतुल मुक़द्दस, है ना, ये सब मिलकर लाएंगे। नारे तकबीर। अभी भी हाथ नीचे है, कंबल में है, दरी में है, कहाँ हाथ है? सर्दी में कहीं भी जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, जोर से लगाओ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक।
लब्बैक या अक्सा, लब्बैक लब्बैक या अक्सा, लब्बैक लब्बैक या अक्सा, या अक्सा।